नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में एक्सपांडेबल रिसाइकलर व्यू कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। जावा क्लासेस में हमारे पास एक मेन एक्टिविटी, एक मॉडल क्लास और एक माई अडेप्टर क्लास। और लेआउट फोल्डर में है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, जो इस मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल है। और रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल, जिसमें हम लोग रिसाइकलर व्यू के एक रो का यूजर इंटरफेस लिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे हमारे पास एक रिसाइकलर व्यू है, जिसका कोड देखते हैं। ये है कंस्ट्रेंट लेआउट और ये है वो रिसाइकलर व्यू। अब देखते हैं रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल फाइल। यहाँ पे हमारे पास एक सफेद कलर का रेक्टेंगल आप देख पा रहे होंगे, जिसके बीचों बीच एक टेक्स्ट व्यू है। और यहाँ पे एक एरो वाली इमेज है, इमेज व्यू है। इसके साथ साथ और एक इमेज व्यू भी यहाँ पे है नीचे, जो कि फिलहाल हिडन है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक टेक्स्ट व्यू है, एक इमेज व्यू एरो है ये इमेज वाला, और एक इमेज व्यू है यहाँ पे, जो कि फिलहाल ऐसे डैश किया हुआ है उस पर, क्योंकि वो हिडन है। क्या करेंगे हम लोग, जब भी यूजर इस एरो को क्लिक करेगा तो ये इतना जो रेक्टेंगल है ये एक्सपांड हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। और ये जो इसके अंदर ये इमेज व्यू हमने हिडन रखी है फिलहाल, वो हमें यूजर को शो की जाएगी जब वो इस एरो को क्लिक करेगा। ओके, तो ये रो जो है वो एक्सपांड हो जाएगा इस बटन को क्लिक करने के बाद। और फिलहाल जो व्यू हिडन है वो यूजर को विजिबल हो जाएगा। इसके लिए ये है एक एक्सपांडेबल रिसाइकलर व्यू। ओके, अब इसका कोड देखते हैं। ये है एक कंस्ट्रेंट लेआउट। इस लेआउट को भी हमने एक आईडी दिया है, क्योंकि हमें इस कंस्ट्रेंट लेआउट को आगे जाके कहीं जावा क्लासेस में यूज करना है। इसका आईडी है रो आइटम। ओके, सबसे पहले इस कंस्ट्रेंट लेआउट में है हमारा टेक्स्ट व्यू। उसके बाद ये वो इमेज व्यू है जो फिलहाल हिडन है, ये वाली इमेज हम लोग उसमें दिखाने वाले हैं। इसकी विजिबिलिटी एट्रीब्यूट देखिए, यहाँ पे गॉन लिखा हुआ है, इसका मतलब वो फिलहाल हिडन है। ये वाली इमेज हम लोग शो करने वाले हैं। ये देखिए, ये वाली इमेज शो की जाएगी। और उसके बाद है वो जो एरो वाली इमेज थी, उसके लिए एक अलग अलग सा इमेज व्यू। ओके, ये एरो की इमेज आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये वो इमेज व्यू है। ओके, तो अब देखते हैं जावा क्लासेस में सबसे पहले मॉडल क्लास। देखिए, ये जो रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल फाइल है, इसके अंदर जो भी यूआई कंपोनेंट्स हम लोग दिखाने वाले हैं, उनमें जिस टाइप का डेटा हम लोग भरेंगे, उस टाइप का एक एक वेरिएबल हमें इस मॉडल क्लास में क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें मैं स्ट्रिंग टाइप का डेटा भरने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे मॉडल क्लास में एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है, जिसका नाम है नेम। ओके, और एक वेरिएबल क्रिएट किया है जो बुलियन टाइप का है, जिसका नाम है शुड शो इमेज व्यू। ये जो इमेज व्यू हिडन है यहाँ पे, उसके लिए यहाँ ये एक वेरिएबल क्रिएट किया है कि क्या वो इमेज व्यू दिखाना है या हाइड रखना है, हिडन रखना है। ओके, वो स्टेटस हैंडल करने के लिए ये बुलियन वेरिएबल है शुड शो इमेज व्यू। अब इन दोनों वेरिएबल्स को लेके ही नीचे कंस्ट्रक्टर, सेटर, गेटर और टू स्ट्रिंग फंक्शंस क्रिएट किए गए हैं। ओके, अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। ये इंपोर्ट्स, ये मेन एक्टिविटी, ये रिसाइकलर व्यू। यहाँ पे एक एरे लिस्ट है जो कि मॉडल क्लास टाइप की है, ये मॉडल क्लास हमने अभी अभी देखा था। फिर है तो स्ट्रिंग एरे डेटा, जिसमें हमने ABCD डेटा भरा हुआ है। यही डेटा हम लोग रिसाइकलर व्यू में शो करने वाले हैं। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल सेट करते हैं, जो कि है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। फिर रिसाइकलर व्यू का आईडी फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद माई एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे माई एडाप्टर क्लास है, जिसका वर्किंग हम लोग आगे देखने वाले हैं। इस क्लास की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, ये जो रिसाइकलर व्यू है और उसके अंदर हम लोग जो ये डेटा भरने वाले हैं, फिलहाल ये दोनों एक दूसरे से कंपेटेबल नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। इन दोनों की आपस में दोस्ती कराने के लिए हमें एक थर्ड पार्टी क्लास की जरूरत होती है, जिसे कहते हैं एडाप्टर क्लास। तो उसके लिए हमने यहाँ पे माई एडाप्टर क्लास क्रिएट किया है। उसी क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ये सारा ABCD डेटा हमें उस माई एडाप्टर क्लास में सेंड करना है। लेकिन इस डेटा के ऊपर आगे जाके हमें कुछ काम भी करना है, जो कि स्ट्रिंग एरे फॉर्मेट में करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो हमें क्या करना है, ये पूरा डेटा उठा के इस एरे लिस्ट में इंसर्ट करना है, और फिर ये एरे लिस्ट हमें माई एडाप्टर क्लास में पास करनी है। तो ये सारा काम हम लोग यहाँ पे इस गेट डेटा फंक्शन का यूज करके करेंगे। यहाँ पे नीचे एक गेट डेटा फंक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग सिंपली एक फॉर लूप घुमाएंगे उस स्ट्रिंग एरे में, उससे एक एक डेटा निकालेंगे ABCD,
और उसे एरे लिस्ट में ऐसे पास कर देंगे। ओके, यहाँ पे माय मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ए बी सी डी डेटा हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। और एक एट्रीब्यूट है मॉडल क्लास का शुड शो इमेज व्यू, इसको बाय डिफॉल्ट हम लोग फॉल्स रखेंगे ताकि वो जो इमेज व्यू था हिडन, वो बाय डिफॉल्ट हिडन ही रहे। अगर ट्रू लिखते तो वो बाय डिफॉल्ट शो किया जाता। ओके, तो यहाँ एरे लिस्ट में हमारे पास सारा डेटा आ चुका है जो कि हम लोग यहाँ पे माय अडैप्टर क्लास में पास कर रहे हैं यहाँ से। फिर रिसाइकलर व्यू के कुछ एट्रीब्यूट्स हम लोग सेट कर रहे हैं, जैसे कि लेआउट मैनेजर, आइटम एनिमेटर, आइटम डेकोरेशन वगैरह। और एंड में माय अडैप्टर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसे रिसाइकलर व्यू में ऐसे सेट कर देंगे। अब देखते हैं माय अडैप्टर क्लास, ये इंपोर्ट्स, ये माय अडैप्टर क्लास, जो एरे लिस्ट हमने वहां से भेजी थी वो हमें यहाँ पे मिल चुकी है। सबसे पहले ऑन क्रिएट व्यू होल्डर फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारी यूआई फाइल है रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल, उसे सेट करते हैं। उसके बाद इस यूआई फाइल में जो हमारा टेक्स्ट व्यू था ये वाला, इसमें हमें ए बी सी डी डेटा भरना है। तो ये काम हम लोग कहाँ पे करेंगे, ये काम हम लोग करेंगे इस ऑन बाइंड व्यू होल्डर फंक्शन में। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए एरे लिस्ट से एक एक डेटा उठाते हैं और उसे टेक्स्ट व्यू में से सेट करते हैं। उसके बाद वो जो इमेज व्यू है हमारी जो हिडन है फिलहाल, उसे शो करना है या हिडन रखना है, ये हम लोग यहाँ ऐसे डिसाइड करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं इफ मॉडल क्लास डॉट इज शुड शो इमेज व्यू, मतलब हमारा जो शुड शो इमेज व्यू करके वेरिएबल था वो अगर ट्रू है तो हम लोग उस इमेज व्यू को विजिबल करते हैं, जो पहले हिडन था उसे विजिबल करते हैं, एल्स हम लोग उसे हिडन ही रखते हैं। ओके, ये वेरिएबल कहाँ से अपडेट किया जाएगा, ये तब अपडेट किया जाएगा जब वो एरो वाली इमेज थी उसे यूजर क्लिक करेगा तब, वो नीचे कोड हमने लिखा हुआ है। फिर आता है गेट आइटम काउंट फंक्शन। रिसाइकलर में जितने भी आइटम्स हम लोग दिखाने वाले हैं उनकी टोटल साइज हमें यहाँ पे मेंशन करनी होती है। अंत में आता है व्यू होल्डर क्लास, यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट व्यू, हमारा इमेज व्यू, जो कंस्ट्रेंट लेआउट था वो, एरो इमेज व्यू, इन सब के आईडीज हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। कंस्ट्रेंट लेआउट कौन सा वाला, आपको याद होगा, ये जो सफेद रेक्टेंगल है ये वो हमारा कंस्ट्रेंट लेआउट है, जिसके अंदर हमने ये सारा टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू वगैरह लिखा हुआ है, ये वो कंस्ट्रेंट लेआउट है। इसको हमने एक आईडी भी दिया है रो आइटम करके। ओके, तो इसका भी आईडी हमने फाइंड आउट किया है। तो अगर यूजर ने कहीं भी इस कंस्ट्रेंट लेआउट में, मतलब इस सफेद एरिया में कहीं भी अगर क्लिक किया तो हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट लेआउट का ये वेरिएबल है रो आइटम करके, तो हम लोग क्या करेंगे, यूजर ने क्लिक करने पे हम ये सेट ऑन क्लिक लिस्नर फंक्शन कॉल करेंगे जिसमें हम लोग ये टोस्ट शो करेंगे। ओके, टोस्ट में हम लोग क्या दिखाने वाले हैं, इस टेक्स्ट व्यू के अंदर जो भी एबीसीडी डेटा भरा हुआ है, इस टेक्स्ट व्यू के अंदर जो भी एबीसीडी डेटा भरा हुआ है उसका नाम हम लोग इस टोस्ट में शो करेंगे। ओके, और अगर यूजर ने उस एरो वाली इमेज को क्लिक किया, कौन सी एरो वाली इमेज, ये वाली, इस एरो वाली इमेज को यूजर ने अगर क्लिक किया तो हम लोग क्या करेंगे, उसका सेट ऑन क्लिक लिस्नर फंक्शन कॉल करेंगे और हम लोग हमारा जो इज शुड शो इमेज व्यू एट्रीब्यूट है मॉडल क्लास में उसे अपडेट करेंगे। उसकी मौजूदा वैल्यू अगर ट्रू होगी तो हम लोग उसे फॉल्स करेंगे, अगर मौजूदा वैल्यू फॉल्स होगी तो हम लोग उसे ट्रू करेंगे। ओके, और उस हिसाब से रिसाइकल व्यू को अपडेट किया जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, अगर बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू फॉल्स होगी तो इसे अब ट्रू किया जाएगा और रिसाइकलर व्यू अपडेट किया जाएगा। क्योंकि ये वैल्यू ट्रू है, यहाँ से कंट्रोल कहाँ जाएगा, यहाँ से कंट्रोल जाएगा यहाँ पे ऑन बाइंड व्यू होल्डर फंक्शन में। यहाँ पे क्योंकि ये वैल्यू ट्रू है तो जो हिडन इमेज व्यू था उसे शो किया जाएगा, और अगर एरो वाली इमेज व्यू को यूजर ने क्लिक किया और उसकी मौजूदा वैल्यू ट्रू है, अब उसे फॉल्स किया जाएगा, वापस रिसाइकलर व्यू को अपडेट किया जाएगा, कंट्रोल जाएगा वापस यहाँ ऑन बाइंड व्यू होल्डर फंक्शन में। और यहाँ पे क्योंकि अब वैल्यू फॉल्स है तो कंट्रोल आएगा इस एल्स में, यहाँ पे एल्स ब्लॉक में आएगा और अब उस इमेज व्यू को वापस हिडन किया जाएगा। ओके, तो एरो को क्लिक या अनक्लिक करने पे वो जो हिडन इमेज व्यू है उसे शो या हाइड किया जाएगा। ओके, आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पे रन करके चेक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पे रन हो चुका है। हमारे सामने एक रिसाइकलर व्यू है जिसमें ए बी सी डी डेटा भरा हुआ है और उसी के साथ एक एरो वाला इमेज व्यू भी हमारे साथ है। अब मैं इस ए वाले एरो इमेज को क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए क्या होगा, ये जो रो है वो एक्सपांड हो जाएगा और हमें एक जो हिडन इमेज व्यू था उसमें इमेज दिखाई देगी। तो वापस अगर मैं उस एरो को क्लिक करूंगा, देखिए वापस जो रो है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया।
वैसे अगर बी वाले एरो को क्लिक करूंगा तो बी वाली रो जो है वो एक्सपांड हो जाएगी और हमें इमेज व्यू दिखाई देगा। सी वाले को क्लिक करूंगा तो सी वाला इमेज दिखाई देगा। ऐसे ही हर रो एक्सपांड हो जाएगी या वापस क्लिक करने पे अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप एक्सपांडेबल रिसाइकलेबल व्यू क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।